अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम आमिर रज़ाक़ भाया। आज का जो मौजू है वो है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमें कैसा करना चाहिए। आजकल जो फैशन बना हुआ है कि हमने सुबह बेड टी लेनी है, आमलेट लेना है और उसके बाद जो है चाय लेनी है, फिर से कोई कोला मशरूबात लेनी है, ये बेकरी मसनूआत लेनी है, बेकरी की बनी हुई चीज़ें लेनी है, जैसे बटर है, जैसे टोस्ट है और इसी तरह जैसे मैंने आमलेट बताया। तो ये तमाम चीज़ें मेरे मुताबिक, तिब के मुताबिक तमाम चीज़ें मुज़र सेहत हैं। जो चिकन की बनी हुई चीज़ें हम ले लेते हैं, हम तो सैंडविच खाते हैं जी, हम तो सुबह सुबह पैकेट वाला जूस पीते हैं, तो ये तमाम चीज़ें मुज़र सेहत हैं। सेहतमंद रहने के लिए, अच्छे नाश्ते के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए सबसे पहले तो आप सुबह दूध पिएँ, दूध भी बेहतर है। जूसेस का इस्तेमाल करें, कोई फ्रेश जूसेस, कोई सा आप ले लीजिए फ्रेश जूसेस, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, बेहतरीन नाश्ता जो है वो पराठा है, देसी घी का बना हुआ पराठा है, या रात की बासी रोटी हो और मक्खन के साथ लीजिए। ताज़ा रोटी और मक्खन ये भी बहुत मुफीद है। कोई सा सालन आप ले लीजिए, सब्ज़ी वाला सालन हो, मटन वाला हो, बीफ वाला हो, तो ये भी बहुत बेहतर है। इसी तरह जो है प्याज का बना हुआ सालन हो, ये भी बहुत मुफीद है। सब्ज़ धनिया का बना हुआ हांडी हो, ये भी बहुत मुफीद है। तो ये तमाम चीज़ें ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही मुफीद हैं। आजकल क्योंकि अंडे मिलते नहीं हैं, अगर अंडा आप लेना भी चाहें तो देसी अंडा लीजिए और वो भी बॉयल किया हुआ लीजिए। चाय आप सुबह सुबह ना लीजिए, क्योंकि चाय, मैंने जैसे बताया, चाय भी एक मेडिसन है, खुराक नहीं है। तो इसलिए नाश्ते का आप सही तयन करें सेहतमंद रहने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए। तो ये मुज़र सेहत चीज़ें जो हैं तमाम आप इस्तेमाल ना कीजिए। इस तरह गंदम की रोटी बना के खाएं, टोस्ट से बेहतर है। जो बाज़ार के टोस्ट लेते हैं, डबल रोटी लेते हैं, उससे बेहतर है। गंदम के अंदर बहुत सारी कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन है, तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो आप जो है इसकी जगह आमलेट और बेकरी मसनूआत की जगह आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। दूध भी चाहें तो पी सकते हैं, नाश्ते के दौरान चाहें तो जूसेस भी पी सकते हैं। लस्सी जो है बहुत ही मुफीद है, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए लस्सी जो है वो बहुत मुफीद है। इसी तरह हेपेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको मना किया होता है कि आपने चाय नहीं पीनी, और हमारा गुजर बसर जो है अब चाय जो है ट्रेंड बन चुका है। इसी तरह हेपेटाइटिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए लस्सी बहुत मुफीद है, ताज़ा जूसेस बहुत मुफीद हैं। शलजम का सालन हो वो बहुत मुफीद है। इसी तरह मूली का सालन बनाओ, मूली के पराठे हों, ये भी बहुत मुफीद हैं। इस तरह अमरूद है, कहते हैं एक सेब खाएं और बीमारी ना हो, तो आप रोज़ाना जो है सेब और दूध का इस्तेमाल कीजिए। सेब का मिल्क शेक बना के पीजिए सुबह खाली पेट, तो ये भी बहुत मुफीद है। ग्रेप फ्रूट जूस का इस्तेमाल कीजिए, ये भी बहुत मुफीद है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह जो है किन्नू का जूस आप बना के पी सकते हैं, किन्नू आप खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, और तरबूज का इस्तेमाल करें, तरबूज का मिल्क शेक बना के पीजिए।